आओ बच्चों, आज हम पाठ 4 पगड़ी यह पाठ पढ़ेंगे। तो पगड़ी का मतलब आप लोग जानते ही हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग अपने सिर पर कपड़े का फेटा बनाकर बांधते हैं वह पगड़ी कहलाता है। इसी तरीके से सरदार जी लोग जो पहनते हैं वह भी पगड़ी कहलाता है। आओ आज हम पढ़ते हैं पाठ 4 पगड़ी। पाठ 4 पगड़ी। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी, रह गई मैल फट गई पगड़ी। पाठ 4 पगड़ी। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी, रह गई मैल फट गई पगड़ी। पाठ 4 पगड़ी। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी, रह गई मैल फट गई पगड़ी। तो बच्चों, अब इसके बाद मैं इस कविता को बोलूँगा और मेरे साथ आप लोगों को मेरे बात दोहराते जाना है। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी, रह गई मैल फट गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मालकिन झगड़ी इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी, रह गई मैल फट गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मालकिन झगड़ी इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी, रह गई मैल फट गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मालकिन झगड़ी इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी, रह गई मैल फट गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मालकिन झगड़ी इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी,
तर गया मैल और तर गई पगड़ी। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी, रह गई मैल फट गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मालकिन झगड़ी इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। बच्चों, मैं कुछ सामग्रियों के नाम बताता हूँ और आप लोगों को बताना है कि इसे कैसे सफाई करते हैं। तो बताओ बच्चों, कागज़ की सफाई कैसे करते हैं? झड़ा झड़ा कर सफाई करते हैं। बर्तन की सफाई कैसे करते हैं? मांज धोकर सफाई करते हैं। पत्ते की सफाई कैसे करते हैं? पत्ते को धोकर सफाई करते हैं। जूते की सफाई कैसे करते हैं? जूते की सफाई कपड़े से पोंछकर करते हैं। दांतों की सफाई कैसे करते हैं? दांतों की सफाई ब्रश और मंजन लगाकर करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को बताना है कि कैसे लगी ये कविता, और ये कविता को बहुत अच्छी तरीके से याद करो और अपने घर में भी सुनाओ और अपने स्कूल में क्लास टीचर को भी सुनाओ।